हाँ जी। गुड इवनिंग कैसे हो मुस्कान, गुड मुस्कान इवनिंग, गुड जी? इवनिंग, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप बताओ कैसे हो? आपके मार्क्स देख के तो बहुत ही अच्छे हैं हम। मैं भी तो बहुत सब अच्छी हूँ सबसे पहले तो फिर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक बार आप खुद ही बता दो कि क्यों दे रहे हैं हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो तो आप बताओ। आप बताओ। तो मुस्कान के मार्क्स आए हैं सर टोटल 323। ओके। ठीक है, और अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो अकाउंट्स में 80 मार्क्स हैं। वाह। करेक्ट। लॉ में 72 है। अरे मैथ्स में वाह। 79 है। और इको में 92 है। करेक्ट है मुस्कान? यस सर। क्या बात है मत- सर। मतलब सर सब सब्जेक्ट्स में मचाया हुआ है। यूजुअली अगर आप अपन इतने रिजल्ट्स देख रहे हैं तो मुस्कान कैसे हो रहा है ना, कुछ स्टूडेंट्स है जो दो सब्जेक्ट्स में एकदम 90 प्लस जा रहे हैं और दो में 60s 80s में ऐसे है। बट आपने चारों में मतलब वो गाड़ी मस्त बैलेंस किया है यार। वो देख के वी आर एक्चुअली, आपने हम चारों को खुश, मतलब तीनों को चारों सब्जेक्ट्स में खुश कर दिया एक्चुअली देखने गए तो थैंक यार। यू। ट्रू ट्रू ये ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुस्कान मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। इतने ही मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे या लग रहा है कि कम आ गए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी अकाउंट्स में शॉक थी। अकाउंट्स में मेरे को थोड़े कम एक्सपेक्टेड थे, लेकिन मेरे को अच्छे आए हैं। ऐसा क्यों था कि कम एक्सपेक्टेड थे? क्योंकि मेरा छूट गया था पेपर। पेपर छूट गया था। देखो अकाउंट्स का, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, सितंबर 25 का जो अकाउंट्स का एग्जाम आया था, वो अभी तक का जितने भी न्यू सिलेबस में ये पेपर आए हैं सर, अभी तक का सबसे लेंदी और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से। ठीक है, तो मुस्कान कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था अकाउंट्स में? मैंने 92 का अटेम्प्ट किया था। तो 92 का अटेम्प्ट किया था और उसमें से 80 मार्क्स आए हैं। हाँ जी। क्या बात है। मेरे को तो मजा आ गया सर, बाकी देख लो अब। ठीक है। ठीक है, तो अकाउंट्स में 80 मार्क्स आए। एक बार चलो अकाउंट्स की बात हो रही है तो एक बार फटाफट से बता दो, इन केस कोई बच्चा अगर आज अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, और अभी तो सितंबर का पेपर अच्छा खासा आया था, तो अगर मान लेते हैं कि उसको प्रिपेयर करना है तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, स्टार्टिंग से आपने ऐसा क्या किया है? और ये भी बता दो कि कौन से बैच में आप थे और क्लासेस आपने किस तरीके से देखी है। मैं आपके लाइव एग्जाम ओरिएंटेड बैच में थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एक तो मैंने क्लासेस सारी कंसिस्टेंटली देखी। कभी कभी जब लाइव नहीं हो पाता था तो शाम को मैं रिकॉर्डेड देख लेती थी। अकाउंट्स का जो आपका क्वेश्चन बैंक था वो बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम टाइम में और प्रिपरेशन में। आप वो जो प्रॉपर्टीज वगैरह मार्क करवा देते थे डिफिकल्ट वाली, वो मैंने प्रैक्टिस की एग्जाम से जो पहले टाइम होता है। यूट्यूब का भी आपने जो मैराथन वाली वो भी बहुत हेल्पफुल थे। परफेक्ट, मतलब यही जितना क्लास में करवाया गया आपने बस अच्छे से वो कर लिया और आपका हो गया। वही रिपीटेटिवली वही क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए। यस परफेक्ट है सर, अकाउंट्स में तो यही करना चाहिए कि भाई जितना आपका कॉन्सेप्ट है। मैंने सर सितंबर 25 में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्चुअली मुझे थोड़ी गालियां पड़ी। जब सितंबर 25 का पेपर आया तो सब बच्चों का ऐसा था कि भाई ये तो बहुत ही गंदा पेपर था। ठीक है, बहुत ही लेंदी पेपर था। तो मैंने वीडियो में ये बोला कि आई एग्री कि लेंदी था, ट्रू लेकिन मैं ट्रू। ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे सर, नए क्वेश्चंस थे। और सही है। सीए फाउंडेशन में हमको पता है कि नए क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, तो ट्रू नए जी। क्वेश्चंस थे लेकिन कॉन्सेप्ट वही थे। ठीक है, तो अब जब मुस्कान की बात वो थोड़ी सुनेंगे तो थोड़ी गालियां कम पड़ेगी मुझे कि बिल्कुल। मैं कह रहा था कि भाई वही थे। बस आपको अच्छे से करना था, मल्टीपल रिविजन आपको करनी थी। परफेक्ट। बस कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो क्वेश्चंस खुद बनते हैं। करेक्ट। ये तो हो गया सर अकाउंट्स का। बाकी आप बताइए पूछो। मुस्कान जी, लॉ का कैसा था? और सर मैं ना लॉ के ओर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इसके पहले हमने रबानी का भी इंटरव्यू लिया। सेम बात सर उसने भी बोली जो मुस्कान कह रही थी कि सर जैसे जैसे आप लोग बस बताते गए वैसे वैसे हमने फॉलो करते गया। जो जो चीजें आपने बोला था इसको अच्छे से देख के जाना या इम्पोर्टेंट है, हम उस रास्ते पे चलते गए। तो सर अगर इसका क्रक्स निकाले ना, निचोड़ की भाई इसका मॉरल क्या अल्टीमेटली, हम्म। कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो इधर उधर। आपने कोई भी एक मेंटर चुना हो, वो एक्स वाई जेड जो भी होगा, वो मेंटर आपने चुना है सोच समझ के, तो जैसा वो कह रहा है बस उसके लेक्चर सही से ईमानदारी से उसके मटेरियल और उसकी बताए हुए गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो बड़ा इजी हो जाता है, टाइम बचता है और आप इस अचीवमेंट के साथ खड़े होते हो जहां पे मुस्कान खड़ी हुई है। बराबर है सर? बिल्कुल सर। एकदम सही है। तो
नेक्स्ट मुस्कान, मैं आपको सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने थैंक यू। लॉ पे इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया, राइट? 70 कितना है, 4 की 6? 72। 72। 72 मार्क्स है। तो मैं बताना चाहता हूँ मुस्कान की ना, लॉ पे इस बार बहुत ज्यादा किसी को मार्क्स नहीं दिया। इवन जो ऑल इंडिया रैंक 8 है, उसके भी अराउंड 60 प्लस 63 64 ऐसे कुछ मार्क्स थे। और जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसके भी मार्क्स आपके इर्द गिर्द ही है। तो आपने बहुत अच्छा इस पे स्कोर करके लिया है। तो बस मैं आपसे सिंपली यही पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अकाउंट्स के लिए बताया, कि लॉ के लिए आपने क्या एक प्रोसेस फॉलो किया था कि भाई अगर लॉ पढ़ना है तो इस तरीके से मैं पढ़ा करती थी सर, ताकि वो आपके। लोगों के लिए सर, मैं मेरे को सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन बैंक के लिए थैंक यू बोलना है। जी क्या जी। अमेजिंग क्वेश्चन बैंक था, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक था। उसके हम्म। लिए लॉ के लिए मैंने मॉड्यूल, आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे मल्टीपल बार रिवीजन करने के लिए। मॉड्यूल की मैंने 2-3 बार अच्छे से रीडिंग की ताकि थोड़ा रिटेन रहे दिमाग में जो लॉ की मॉड्यूल लैंग्वेज मतलब होती जो है। मेरी कंसेप्ट बुक थी वो, कि आईसीएआई की मॉड्यूल? आईसीआई की मॉड्यूल, और साथ में आईसीएआई मैं की। आपकी कॉन्सेप्ट बुक रख लेती थी ताकि पॉइंटर्स कवर होते रहें। ओके ओके और ओके जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे करती थी मैं। ओके ओके। एंड में रिवीजन के टाइम मैंने आपका क्वेश्चन बैंक भी 3 बार अच्छे से किया। वाह वाह। और इस बार क्वेश्चन बैंक से लगाने का और फायदा हुआ होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस इस बार रिपीट हुए थे। रिपीटेड थे, आई हाँ, आई नॉट पीवाई टेक क्यूज काफी क्रेडिट थे। कि हाँ कि वो मेरे क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल थे इसलिए थे। वो आईसीएआई के ही प्रीवियस एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन थे, जो बहुत टाइम बाद इंस्टीट्यूट ने उसको रिपीट किए, विच वाज अवेलेबल इन माय क्वेश्चन बैंक। बराबर। हाँ जी। इसके अलावा कुछ मुस्कान? इसके अलावा जो आप क्लास में नोट्स बनवाते थे, वो डायग्राम्स वगैरह वगैरह, उससे इजी अंडरस्टैंडिंग बहुत होती थी। ठीक तो है। वो ये बहुत हेल्पफुल था। तो अगर नटशेल पे अगर बात करें तो सबसे पहले 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी और मल्टीपल टाइम रिवीजन। मोटा मोटा रिविजन। 3 बार तो आपने रिवीजन कर ही लिया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक बार आप कंसेप्ट बुक भी पढ़ रहे हो, मॉड्यूल भी पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हो, तो तीन हाँ एक जी, बार तो आपने क्योंकि रिवीजन कर लिया लॉ होगा। का लॉ का सिलेबस भी सही टाइम पे कंप्लीट हो गया था, जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया था। ओके ओके ओके। ग्रेट। आकाश सर? हाँ हाँ, यस। हाय हाय भाई। मेरे को आज अच्छे से याद है कि जैसे भी अपना शायद काइंड ऑफ मैथ्स लेक्चर्स एंड हुआ था, मैं आज वही टेलीग्राम पे देख रहा था, आपने मैसेज किया था यार। तो इतना पता था कि मुस्कान फोड़ के आएगी यार। तो ऑब्वियसली आपको ही पता है कि ये टाइम का मैथ्स का पेपर थोड़ा सा अजीब था, बट आपने ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 80 टच कर लिया यार। तो मतलब क्या क्या सीन था यार, मतलब जैसे आपने बोला कि आई गेस यू स्टार्टेड योर लेक्चर्स फ्रॉम अप्रैल, मतलब क्या फॉलो किया, एक थोड़ा उस पे लाइट देना ना यार। अप्रैल हाँ। से मैंने स्टार्ट किए थे। आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते थे उससे। स्टैट्स में बहुत हेल्प मिलती थी थ्योरी रिवाइज करने में। रिवीजन टाइम मैंने मॉड्यूल अच्छे से किया, और जो पीवाई क्यूज थे पिछले 15 इयर्स के, आपने पीवाई क्यूज ऐप पे अपलोड कर दिए थे जल्दी, वो मैंने 2-2 बार किए, वो बहुत हेल्पफुल था। और जो आप यूट्यूब पे मैराथन्स वगैरह लेते थे, जो एक दिन पहले आपने ली थी, वो भी मैंने पूरी रात तक अटेंड की थी, बहुत हेल्पफुल रहा वो भी। सही है, कड़क यार। सो मोटा मोटा देखना है तो मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू इज द की टू क्रैक एग्जाम, राइट? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स में मैंने पीवाई क्यूज और मॉड्यूल के अलावा कुछ अलग से सेपरेट नहीं किया, मैंने वही बार बार रिपीट किए क्वेश्चन प्रैक्टिस सही में। है यार, परफेक्ट यार, कड़क कड़क। और इको बच गया, इको। हाँ, मैं वही बोलने वाला था यार, इको में क्या किया वो भी बता दो यार अभी। देखो, इको में आपके 92 मार्क्स है। हाँ जी, पहले इको तो के ये लिए फिर आपके भी नोट्स बहुत, नोट सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे। मॉड्यूल बहुत लंबी है, एटलीस्ट वो नहीं पढ़नी पड़ती थी। करेक्ट है। तो मतलब जो दो हमने एक कलरफुल बुक्स बनाई है उसी की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ, बहुत है। मैं एग्जाम से पहले भी वही 2-2 बार पढ़ के गई थी, वही रिपीट पे पढ़ती थी, और मॉड्यूल तो मैंने बिल्कुल छुई भी नहीं पूरे पिछले 5-6 महीने में। उसी में से था। हाँ ऐसा तो जी। नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको लगा हो कि बाहर से है? नहीं नहीं, कुछ बाहर से नहीं था। और जो आपने एमसीक्यू बुक थी, एक बार मैंने वो की थी लास्ट टाइम। बस मुझे लगता है इतना ही करना था। अच्छा, इको में 92 है, इतने एक्सपेक्ट किए थे? लग रहा था कि आ जाएंगे 100। एक में मैंने थोड़े ज्यादा एक्सपेक्ट
ये थे पर चलो। मुझे लग ही रहा था कि इको में 92 में ये नहीं होगी सेटिस्फाई। यार मेरे को भी मुस्कान लगा था कि मैच में थोड़ा ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप शायद यार, लाइक नहीं यार मैथ्स नहीं में सीरियसली, लाइक क्योंकि जितना मेरा बात हुआ था से मेरे को अच्छे से मतलब ऐसे याद है कि टेलीग्राम पे थोड़ा हमारा बात हुआ था, तो मेरे को लगा था एक दिमाग में मेरा नाम मुस्कान था, तो मैंने ऐसे याद रखा था मुस्कान, आप पंजाब से हो शायद राइट, तो मेरे से हाँ पटियाला याद से। था कि ये बंदी तो मैच में फोड़ेगी यार, तो 80 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट ऑब्वियसली टीचर का क्रेविंग तो थोड़ा ज्यादा होता है ना यार। नहीं नहीं, क्योंकि आई थिंक मुस्कान ने लाइव लेक्चर्स अटेंड करे सारे। हाँ शी राइट, वाज ठीक वेरी है, तो मैंने सिंसियर। और आकाश सर ने भी डिस्कस किया था कि कौन कौन आ रहा है और कैसे कैसे पढ़ रहा है। तो हमें पता था मुस्कान क्योंकि रेगुलरली क्लास अटेंड कर रही है, रिविजन्स जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे करी है, तो सबको पता ही था कि मुस्कान का तो होने ही वाला है। for me, like consistency was the key. करेक्ट, एग्जैक्टली यार। कि भाई रेगुलरली क्लासेस देखनी है, उसके बाद रिविजन जैसे हो रही है वैसे वैसे रिविजन करते रहो, इतना कुछ। और जो हम्म। जैसे सुबह दोपहर तक क्लास अटेंड करी, वही फिर मैं शाम को रिवाइज करती थी सारा दोबारा। एग्जैक्टली और परफेक्ट। कुछ करना ही नहीं होता, बस सिंपल सा प्रोसेस है, क्लासेस देखो, रिवाइज किया, सिलेबस खत्म किया, रिवीजन करी, मल्टीपल रिवीजन करी, हो गया प्लेज फॉलो करो बस। बस। अब मुस्कान एक एक बड़ा लास्ट। नेचुरल प्रोसेस है सर, बड़ा हाँ बड़ा सर, मैं नेचुरल हमेशा बोलता प्रोसेस हूँ है। कि हाँ ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है कि ये भी करना है वो भी करना है। हाँ हमने अभी तक जितने बच्चों से बात करी है, जैसे आपने भी बोला है, उनका सबसे सही चीज ये थी कि कहीं नहीं भटके हो। बस हाँ ठीक है, कि जो आप जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जो बातें बोली गई है, उन पे भरोसा किया है बच्चों ने। ठीक है, और बस उसका रिजल्ट मिला है, ऐसा नहीं कि यहाँ ये वाला रिवीजन लेक्चर भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं। हमने एप्लीकेशन पे रिवीजन लेक्चर्स वहीं पे अपलोड कर दिए थे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली राइट, यार। ठीक है। मुस्कान एक लास्ट चीज पूछेंगे कि जो बच्चे हाँ अभी इस वीडियो जी। को देख रहे हैं, आई थिंक उनका जैन या मई में अटेम्प्ट होगा, उनके लिए अगर कोई एडवाइस कि भाई ये मिस्टेक्स मत करना, या ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। मैं बस ये बोलूंगी कि कंसिस्टेंटली रिवीजन करो, कोई आसपास के फालतू जगह मत भटको, जहाँ से आपने कोर्स लिया है उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो बस अच्छे से। बस सर, बेस्ट एडवाइस। हाँ एक्चुअली। ठीक है, बट कंग्रेचुलेशन हाँ मुस्कान एंड। यस यस। हाँ, हाँ अर्जुन सर कुछ बोल एक रहे हो? एक एक सवाल बस सर कि ये वाली जो एडवाइस है, ये तुमको कैसे आई, मतलब कि भाई यहीं रहना है करके, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये मेरे को आप लोगों ने ही सिखाया है क्लासेस अच्छा। में। ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। कि कहीं ठीक नहीं है जाना ठीक है, है। ठीक है, जो बोल हाँ रहे हैं पढ़ लो। सर हाँ मेन तो डन मेरे डन को डन। मेरे को मेन तो ये लगता है कि स्टूडेंट्स अपने पे भरोसा करके वो अप्रोच फॉलो कर लिया ना, वो बड़ी बात है हाँ यार, और वो उनको फिर यस उनको उसका आउटपुट दिख गया, और वही ये चीज सब बच्चों को पता करनी है यार कि तुम जहां से भी पढ़ रहे हो बस ट्रू। वो टीचर्स पे भरोसा रखो, क्योंकि हाँ वो जो प्रोवाइड कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है, और उतना ही करो भाई, इधर उधर मत जाओ आई गेस। सो करेक्ट, मुस्कान कड़क यार, हैट्स ऑफ यार। ठीक है। थैंक यू। बाकी ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। यस। यस इंटरमीडिएट यस। में आई गेस मैं और आकाश सर तो आपको नहीं मिलेंगे, अर्जुन सर होपफुली मिलेंगे। हाँ ठीक जी। है, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तो अर्जुन सर अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल है। हाँ एग्जैक्टली यार। आपको कुछ भी कभी भी मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते और हो, सर बाकी। हाँ जी। इंटर 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 भी आपको बीबी वर्चुअल से ही करना है? अरे इंटर तो मैं अर्जुन सर से ही लेने वाली हूँ। हाँ, नहीं पूरा बीबी वर्चुअल से। मेरे पास तो आओगे मुझे पता है। जैसे ठीक। जो फाउंडेशन में तेरा एक्सपीरियंस रहा ना बेटा, ये मेरा अश्योरेंस है तुझे सेम एक्सपीरियंस इंटर में रहेगा कि भाई जैसा बोला किया और आगे बढ़े। करेक्ट। और इंटर में अपने को सिंगल डिजिट रैंक लेके लेना है। हाँ एग्जैक्टली जी। यार। ठीक है। चलो कुछ भी लगे मेरे से कनेक्टेड रहना, अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। इंटर की जर्नी में ओके, आगे बाय बढ़ेंगे, ठीक है। मुस्कान, थैंक यू सो मच, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फोड़ दिया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू फोड़ दिया फोड़ थैंक यू दिया। सो मच। परफेक्ट परफेक्ट।